दोस्तों अभी तक खबर निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका ने जो दक्षिणी ईरान में अटैक किया उसके पलटवार करते हुए ईरान ने कुवैत में अमेरिकन एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। उसकी तस्वीर जो वहां के नुकसान की वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन अब इजराइल पर भी एक बड़े हमले की खबर निकलकर सामने आई। इजराइल के तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, जहां से बहुत भारी तादाद में नुकसान की खबरें वीडियो के साथ दिखाऊंगा आपको। और दूसरी बड़ी खबर है, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट ढेर और कर दिया ईरान ने। कहां पर यह हमला हुआ, क्या करने जा रहा था एयरक्राफ्ट, वो तमाम चीजें। और तीसरी खबर, क्या हुआ है कुवैत में एयरबेस के हालात क्या है, यह भी खबर है। और सवाल यह उठ रहा है कि जो एफपीवी ड्रोन दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ यानी इजराइल के सैनिकों के लिए काल बनना था, कहर ढा रहा था, उस एफपीवी ड्रोन का क्या हुआ, कहां से आया। दरअसल वो ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को दिया गया था, लेकिन खबर यह है कि जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है और अल जुलानी आए, तब से ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान तक यानी हिजबुल्लाह तक अपने हथियार नहीं भेज पा रहा। फिर भी ये एफपीवी ड्रोन हिजबुल्लाह तक कहां कैसे पहुंच रहे हैं, और दिखाऊंगा कि जो इजराइल की परेड थी उसको लेकर कह दिया, इजरायली डे परेड जो थी उसको लेकर एक पहली बार अमेरिका में बड़ा कदम उठाया गया। ये कदम किसी और ने नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के नए मेयर जोरान ममदानी ने उठाया, और जो कहा वो सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्किल। खबर पहली ये जरा ये देखिए, यहां पर ये खबर निकल कर आई है, बड़ा हमला किया गया है। हमले की खबर देखिए। तो ये खबर निकलकर सामने आई है, इसमें एक बड़ा धमाका होता है। चूंकि वो समुद्री क्षेत्र है कोई, वहां पर जाकर मिसाइल गिरी है। कौन सी मिसाइल है बताता हूं भी आपको, लेकिन मिसाइल गिरी और उसके बाद अफरा तफरी का आलम। दावा किया है कि अमेरिका ने भी कंफर्म किया कि हाँ ये बात सच है कि ईरान ने तेल अवीव पर एक बड़ा हमला किया, और इस हमले में उसने अपनी फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और ये एक हमला नहीं, ऐसे कई हमले तेल अवीव और तेल अवीव के आसपास वाले इलाके में हुए हैं। यानी पहला जो अटैक हुआ था वो अमेरिका को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका निकलकर नहीं आ रही थी सामने। लेकिन इजराइल जिस तरीके से लेबनान में और गजा में अटैक कर रहा था, उसका एक अलग पलटवार देखने को मिल रहा है। शायद ईरान ने इसलिए फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, ऐसी खबर आ रही है निकलकर। लेकिन क्या सिर्फ 48 घंटे जब ईरान पर अटैक होकर चुके हैं, केवल ईरान को इजराइल को इसकी भुगतान करना पड़ा? नहीं, एक और गलती हो गई अमेरिका से। अमेरिका एक तरफ डील डील चिल्ला रहा था, तो दूसरी तरफ अभी भी बाज नहीं आ रहा, जबकि कुवैत में उसका एयरबेस उड़ा दिया गया। रात के अंधेरे में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट ईरान में घुसकर बड़ा हमला करने की तैयारी में था। ये नादानी कहिए, ये आप गलतियां कहिए, जो भी कहे, वो जानते हैं कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है, फिर भी अपने एक और एयरक्राफ्ट को कुर्बान होने के लिए भेज दिया गया। जी हाँ, भेजा गया है। और उसका हश्र क्या हुआ जरा देखिए। खबर निकल कर आई है, अल जजीरा की रिपोर्ट है। यूएस एयरक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड नियर ईरान बुशैर। ईरान के बुशैर के पास अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट गिराया गया। कुल मिलाकर 43 हुए अब तक। ईरान स्टेट मीडिया हैज सेड अ यूएस एयरक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड नियर द साउथ सिटी ऑफ बुशैर। देयर हैज बीन नो कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूएस। अमेरिका ने इसकी तरफ से अपनी तरफ पुष्टि नहीं, वो करता भी नहीं है, वो देर से करता है। जैसे उसने नहीं बताया कि अब्राहम लिंकन पर पहले हमला हुआ, फिर बाद में उसने कहा अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ था, लेकिन उसको हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पर हमले का कोई फर्क नहीं। बाद में वीडियो फुटेज निकल कर सामने आई कि अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा। फिर बाद में ट्रंप ने भी माना कि हाँ 100 मिसाइल दागी थी ईरान ने। ऐसे ही उनका गेरार्ड नाम का युद्धपोत है जिस पर भी अटैक की खबर थी, पहले माना नहीं, फिर बाद में माना कि हाँ 17 अलग अलग जगहों से बड़े हमले हुए थे। ऐसे ही वो अपने किसी भी फाइटर जेट के गिरने की खबर को नहीं पुष्टि करते हैं, बाद में पुष्टि करते नजर आते हैं। कुल 43 एयरक्राफ्ट अब तक अमेरिका के मार गिराए गए। अब आती है ये तस्वीर, पहले इस तस्वीर को देखिए। ये दो हिस्से आपको सर्किल में भी नजर आ रहे होंगे जिन्हें फूंक दिया गया। दरअसल ये कुवैत में बना अमेरिका का ये कुवैत में बना हुआ वो जो एयरबेस है, एयरबेस जिस पर अटैक किया गया था। कुवैत ने शुरुआत में मना किया था कि उनके यहाँ जो हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, ड्रोन भी दागा जा रहा है, मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कोई खास असर नहीं है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम मार गिरा है। मैंने तब भी आपसे कहा था कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम मार गिरा रहे तो 40 दिन के उस संघर्ष में कहाँ गया था ये एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के ही फाइटर जेट
गिरा दिए थे ईरान के समझकर। उन्होंने कहा हमें लगा ये ईरान का फाइटर जेट है, पता लगा बाद में जब मार गिराए गए ये अमेरिका के थे। अब देखिए इसमें बताया गया है ईरान ने कुवैत में इनका अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डा बर्बाद कर दिया। नई तस्वीरें निकलकर सामने भी आई हैं। इस हमलों में का परिणाम ये नहीं रहा जो ईरान ने किया, उसमें केवल इमारतें उपकरण ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने और अमेरिका और नेटो देशों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कुवैत में ये एयरबेस था, हवाई अड्डे के तौर पर काम करता था, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दरअसल आगे भी कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान पर अटैक ना करे, इसके लिए कुवैत का ये हवाई अड्डा ही उड़ा दिया। अब आप कहेंगे तो इससे सऊदी अरब भी तो है, यूएई भी तो है। यूएई तो सबसे महत्वपूर्ण है जो पिछले कई दिनों से चिल्ला रहा है। तो यूएई, सऊदी अरब और कतर, इन तीन देशों से ठन गई है और खास तौर पर सऊदी अरब से अमेरिका की ठनी हुई है। वजह है एकॉर्ड, वो अब्राहम एकॉर्ड, जिसमें जबरदस्ती शामिल कराना चाहते हैं। अगर अब्राहम एकॉर्ड में ये तीन देश शामिल होते हैं तो इन तीन देशों के शामिल होने का मतलब है इजराइल के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से स्थिर रखेंगे, मतलब अच्छे संबंध होंगे इजराइल से। इसीलिए खास तौर पर मुस्लिम देश होने के नाते, सिर्फ बता रहा हूं मुस्लिम देश होने के नाते, ये इजराइल के साथ रिश्ते रखने से पीछे हट रहे हैं। जबकि इन देशों में से ज्यादातर को फर्क नहीं पड़ा गजा में क्या अत्याचार हुआ, कि मना होते तो साथ आकर हमला भी करते, कुछ करते उनको पता है कि अगर इजराइल के साथ आप गजा के लिए खड़े होना हो, ईरान के लिए खड़े होना हो, लेकिन अगर आप इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे रखेंगे तो आगे आप निंदा नहीं कर पाएंगे, आप उनके आलोचना नहीं कर पाएंगे और ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे तो उनके अपने ही देश में हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वहां के लोग नाराज हो जाएंगे। इसीलिए अपने देश की जनता को भरमाए रखने के लिए हमेशा ही निंदा विंदा कर देते हैं इजराइल की, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और अगर अब्राहम अकॉर्ड में आए तो ये इसीलिए उन्होंने सिर्फ कुवैत का कि सरजमी का इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या इन सब के बीच, ईरान जानता है कि जब तीन देशों की अमेरिका से ठनी हुई तो इस दौर में फिलहाल अपने देश का, अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने देगा वो, ना यूएई, ना कतर, ना सऊदी अरब। ऐसे में कुवैत का ये पूरा का पूरा अड्डा उड़ा दिया है। अगली देखिए एक वीडियो निकलकर सामने आई है। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से भी जारी की गई। इसमें एक ड्रोन बनाया जा रहा है। ये ड्रोन कौन सा मैं बताऊंगा अभी आपको। ये ड्रोन जो फिलहाल आफत बना हुआ है आईडीएफ के लिए, इजरायली सैनिकों के लिए, ये ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये ड्रोन बनाया गया, इसमें दावा जो किया जा रहा है उसमें है एफपीवी ड्रोन। हम पिछले कुछ दिनों से आपको दिखा रहे हैं, कई अलग जगह प्लेटफॉर्म पर भी आप देख रहे होंगे कि इजरायली जो सैनिक हैं जो दक्षिणी लेबनान में है, वो एफपीवी ड्रोन को जैसे ही देखते हैं वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ जिसके रास्ते ईरान इस तरह के हथियार की सप्लाई हिजबुल्लाह को करता था, तो फिर हथियार कहां से रहे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 साल में ईरान ने हिजबुल्लाह को पूरी एफपीवी ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया अब हिजबुल्लाह बिना ईरान की सीधी मदद के एफपीवी ड्रोन बनाने और उनके कंपोनेंट्स हासिल करने में पूरी तरह सक्षम है। हाल के महीनों में हिजबुल्लाह द्वारा फाइबर ऑप्टिक एफपीवी ड्रोन के इस्तेमाल ने इजराइल के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। और जाते आते खबर यहां से भी सुनिए क्या कह रहे हैं। I said on the campaign trail that I wouldn't be attending the parade, and I've made my views on the Israeli government abundantly clear. And I also said on that same campaign that I would have a responsibility as mayor of the city to ensure the safety and security of each and every New Yorker. And I don't believe that my presence as the mayor should determine whether or not a New Yorker is safe or secure. That is something we take incredibly seriously. And what we also take seriously as an administration. तो इसमें ममदानी इजराइल डे परेड में शामिल नहीं हुए। वे 1964 के बाद इस इवेंट में शामिल ना होने वाले न्यूयॉर्क के पहले मेयर बन गए। उन्होंने कहा मैंने कैंपेन के दौरान कहा था कि मैं परेड में शामिल नहीं होऊंगा। मैंने इजरायली सरकार के बारे में अपने विचार साफ कर दिए। नमस्कार।